बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पे शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं। ये वो बात थी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले कही। इज़्ज़त और ग़ुलामी, बदतमीज़ी और बहादुरी, ये चार ऐसे अल्फाज हैं जिन पे सोसाइटी बेस करती है। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी को अच्छी राह की तरफ लेकर जाएं, आप सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, तो जनाब आपको याद रखना पड़ेगा कि इज़्ज़त और ग़ुलामी में क्या फ़र्क होता है, बदतमीज़ी और बहादुरी में क्या फ़र्क होता है। अगर इंसान इज़्ज़त और ग़ुलामी में फ़र्क करना सीख ले, बहादुरी और बदतमीज़ी में फ़र्क करना सीख ले और वो आगे दूसरों को सिखाए, तो शायद इससे वक्त के साथ साथ सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है। क्योंकि इज़्ज़त और ग़ुलामी वो चीज़ है, इज़्ज़त वो चीज़ जो हर किसी को पसंद है और ग़ुलामी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी पसंद नहीं, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। ग़ुलामी एक वाहिद ऐसी चीज़ है दुनिया में किसी को पसंद नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जस्टिस है, इंसाफ है। इंसाफ भी दुनिया में सबको पसंद है, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ गैर इंसाफ़ी हो, मेरे साथ बेइंसाफ़ी हो, कोई भी नहीं चाहता ये। लेकिन बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि इज़्ज़त और ग़ुलामी, बदतमीज़ी और बहादुरी। जनाब अली, कभी कभी हम किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, हालांकि हम एक्चुअली उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, हम तो उसकी ग़ुलामी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर में हैं, आपके बड़े घर में बैठे हुए हैं, अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं, बहन भाई बड़े बैठे हुए हैं आपसे, और वो कोई बात करते हैं और वो बात आपको बिल्कुल गलत लगती है और आपका दिमाग भी कहता है ये बात गलत है, आपका दिल भी कहता है ये बात गलत है, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं ठीक है जी, जैसे अब्बू आप कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अम्मी आप जैसे कह रही हो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप घर से बाहर हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, जनाब वहाँ कोई बड़े लोग बैठे हुए हैं। बड़े से मुराद मेरे यकीनन अमीर लोग, जिनके पास पैसा दौलत है, जो चौधरी हैं आपकी महफिल के, नंबरदार हैं आपकी महफिल के, वो बैठे हुए हैं, वो कोई बात करते हैं और वो बात आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती कि ये शख्स सही बात कर रहा है, ये आप समझते हैं कि ये शख्स बिल्कुल गलत बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप वहां पे कहते हैं कि ठीक है आप जैसे भी कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये भी नहीं कहते कि आपकी बात गलत है, लेकिन चले मैं आपकी बात को मान लेता हूं लेकिन आपकी बात है गलत। आप वहां पे ये कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ये भी नहीं कहते कि आपकी बात गलत है जी, उसकी गलत बात को भी आप गलत नहीं कहते और आप कहते हैं कि ठीक है बिल्कुल ऐसी है जनाब जैसे आप कह रहे हो। तो जनाब ये याद रखें कि आप वहां पे उसको इज्जत नहीं दे रहे, आप अपने आप को गुलाम बना रहे हो। या आप ऐसे कह लीजिए कि अगर आप उसको महफिल में इज्जत दे रहे हैं तो आप एक्चुअली महफिल के अंदर ही अपने आप को गुलाम बना रहे हो। आप साबित कर रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम हूं, मेरे अलावा कोई गुलाम ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, गुलामी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो जनाब याद रखें इज्जत और गुलामी में फ़र्क होता है, तो इज्जत और गुलामी में फ़र्क करना सीखिए, अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम ना बनाइए। आप गलत बात को गलत कहिए, आपसे कहिए कि मेरे बड़े, मेरे भाईजान, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी जान, आपकी ये बात मुझे थोड़ी गलत लग रही है, अगर हम इसको इस तरह से कर लें तो आपका क्या ख्याल है। अच्छा आगे से अगर आपको सुनना पड़ेगा तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम्हें पता नहीं बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नेक्स्ट अगली दफ़ा फिर आए, फिर कहिए, घर में कोई बात होती है, कहीं बात होती है तो आप प्यार मोहब्बत से कहिए, क्योंकि आपने अदब के दायरे कार को नहीं छोड़ना, बड़ों का अदब करना है। आपने कहिए अबू जी ये बात गलत तो नहीं। अब बार 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 जिंदगी के अंदर जब ये बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक स्टेज लाजमी आएगी जब आपके घर में से, आपके दोस्तों में से कोई दोस्त, कोई आपके घर वाला, बहन भाई, वालदैन में से कोई, अम्मी अबू या दोनों, लाजमी कहेंगे कि बेटे आप बात बिल्कुल सही करते हो, बेटी आप बात बिल्कुल सही करते हो, लेकिन हम क्या करें। आगे से ज़रूर कहेंगे आप, उस दिन आपकी फतेह हो जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपना मुद्दा सोसाइटी में समझाना चाहते थे, अपने घर में, बाहर मोहल्ले में, आपने वो समझा दिया। अपने आप को गुलाम ना बनाइए किसी का, इज्जत दीजिए लोगों को और अदब ना छोड़िए। अच्छा दूसरी एक और बात, अच्छा कभी कभी इंसान के जहन में ये भी आता है कि यार मैं इसको इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसे समझ रहा है कि जैसे मैं इसका गुलाम हूँ।
अच्छा कभी कभी ऐसे होता भी है कि वो शख्स समझना भी शुरू कर देता है कि ये मुझसे डरता है, लगता है कि ये मेरे सामने बात करने से खौफ खाता है, तो कभी कभी अगला शख्स ये समझना भी शुरू कर देता है। तो आप ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या समझ रहा है, उसके दिमाग में इस वक्त आपके बारे में क्या चल रहा है। क्या उसके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि ये शख्स तो यार मेरे बारे में ये राय रखता है कि अंदर ही अंदर से ये कहना तो चाहता है कि मैं गलत हूं लेकिन कह नहीं रहा। तो आप इस लेवल पर अगले बंदे को ले आइए कि आपको कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही उसके जहन में आ जाए, खुद ही उसके दिमाग में आ जाए कि यार ये शख्स मुझे गलत कहना चाहता है जो मैं गलत बात कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कह नहीं रहा, मेरी इज्जत कर रहा है शायद। अच्छा जब ये लेवल आएगा ना तो वो शख्स ज़रूर समझ जाएगा कि यार मुझे अब या तो इस शख्स से दूर हो जाना चाहिए या फिर मुझे इसे कह देना चाहिए कि यार आपने अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, नहीं रहना तो फिर आप ना रहें। तो आप उस वक्त उसको प्यार मोहब्बत से ये बता सकते हैं कि यार ये बात मेरे जहन में बड़ी पुरानी है लेकिन मैंने आपको कही नहीं कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका अदब करता रहा, लेकिन आप बराए मेहरबानी मेरी थोड़ी सी बात सुनिए प्लीज़, आप ऐसे ना किया करो, ये बात यार आप गलत करते होते हो, ऐसे ना किया करो। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हम कितनी देर तक ऐसे करते रहें। तो भाईजान आपने एक दिन भी नहीं किया और आप सवाल कर रहे हो कि हम कितनी देर तक ऐसे करते रहें, और कम से कम आप कोई महीना 2 महीने 3 महीने को साल 2 साल करके तो देखें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और भाई सब्र और शुक्र इसी एम ही बोलते हैं, सब्र और शुक्र क्या होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुक्र करो अल्लाह ताला का, सब्र करो। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करोगे मेरा मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा, अल्लाह ताला कहते हैं। तो जनाब करके तो देखिए ना, पहले एक दिन में ही आपने हाथ खड़े कर दिए। इज्जत दें इज्जत दें इज्जत दें इज्जत दें इज्जत दें लोग। अच्छा इतनी इज्जत दे दो कि लोग मजबूर हो जाएं ये कहने पे यार भाई आप बताओ आप चाहते क्या हो मुझसे, करके तो देखो ऐसे कभी, यकीनन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इज्जत और गुलामी में फ़र्क करना सीखिए, गुलाम नहीं बनना किसी का। मसलन किसी की गलत बात को सही नहीं कहना, अगर आप गलत बात को सही कह रहे हैं तो वो आप थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं, या उसको प्यार मोहब्बत से अलहदा ले जाकर महफिल से बाहर जाकर उसको बता सकते हैं कि भाईजान आपकी बात गलत थी, मैं आपकी इज्जत चाहता था इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाहर आकर ये बात कर रहा हूँ, महफिल के अंदर मैं आपको ये बात नहीं कर रहा, मैं आपकी इज्जत चाहता हूँ। यकीनन वो समझ जाएगा और आप गुलाम भी नहीं रहेंगे, आपके अंदर से वो भी निकल जाएगा कि शायद मैं गुलाम था, मैं कह नहीं सका, आपके अंदर से गुलामी बाहर निकल जाएगी। अच्छा आस्ता आस्ता एक वक्त आएगा, ये स्टेजेस होती हैं इंसान की, कि इंसान पहले अलहदा करके उसे समझाता है, फिर सबके अंदर समझाता है, जैसे ये वक्त बताता है कि इंसान को क्या करना चाहिए। तो इस पे हम कोई आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं अभी। तो लिहाजा इतना याद रखिए अभी कि इज्जत और गुलामी में फ़र्क करना सीखिए। अच्छा हमारे छोटों को भी चाहिए कि वो बड़ों का अदब करें, और हमारे बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों पे शफकत करें। अच्छा दूसरा लफ्ज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बदतमीज़ी और बहादुरी। आप बदतमीज़ी कर रहे हो या आप बहादुर हो, तो जनाब याद रखिएगा कभी कभी इंसान समझता है कि मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ, एक्चुअली वो बदतमीज़ी कर रहा होता है, वो बदतमीज़ होता है। और बहादुरी मैदान जंग में होती है भाईजान, घर के अंदर बैठकर बदतमीज़ी होती है, बहन भाइयों के साथ बैठकर बदतमीज़ी होती है। बहादुरी किसी जाबर के सामने होती है, जालिम के सामने होती है बहादुरी। घर वालों के सामने, बाप के सामने बदतमीज़ी होती है, वालदा के सामने बदतमीज़ी होती है, भाई के सामने बदतमीज़ी होती है, बहन के सामने बदतमीज़ी होती है। किसी जाबर जालिम बहुत ताकतवर शख्स हो उसके सामने कुछ कहना, उसके सामने दिखाना कि मैं क्या हूँ, ये बहादुरी होती है। ये जो आप लोग सोसाइटी में हर रोज़ करते हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कभी बहन से, कभी भाई से, कभी वालदैन से, कभी दोस्त से, कभी किसी रिश्तेदार से, शायद ये बहादुरी नहीं, ये बदतमीज़ी है। और आप जान रहे होते हैं कि इस वक्त मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ या मैं बहादुरी दिखा रहा हूँ। लिहाजा अपने आप को बदतमीज़ी और बहादुरी में फ़र्क करना बनाइए, फ़र्क करना सीखिए। बहादुरी क्या होती है, बदतमीज़ी क्या होती है, इसमें फ़र्क करना सीखिए। याद रखिएगा इज्जत और गुलामी दो अलग चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क कीजिए, फ़र्क करना सीखिए, अपने बच्चों को समझाइए। बदतमीज़ी और बहादुरी में फ़र्क है, इस फ़र्क को समझिए, इसे दूसरों को समझाइए और इसमें फ़र्क करना सीखिए भी, बदतमीज़ी और बहादुरी में क्या फ़र्क है इसको सीखिए। बदतमीज़ी की आड़ में बहादुर ना बनिए, या बहादुरी की आड़ में बदतमीज़ ना बनिए। सोसाइटी बदतमीज़ों से नहीं चलती, सोसाइटी गुलामों से नहीं चलती। इज्जत बहादुरी दोनों चीज़ें, लेकिन फ़र्क क्या है मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा। सूरत उन-निसा
चौथी सूरह कुरान मजीद की आयत नंबर 139 है, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया, जो लोग काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया, काफिरों को दोस्त बनाते हैं। मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर। क्या कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में, सूरत निसा चौथी सूरह 139वीं आयत है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, ताकतवर लोगों को दोस्त बनाते हैं, जिनको समझते हैं हम सुपर ताकत है दुनिया में, उनको दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाते हैं उनको। अल्लाह क्या कहता है आगे, अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, क्या ये लोग समझते हैं कि उनके पास से इनको इज्जत मिलेगी? अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, क्या इनके जहन में ये है कि इनको वहां से इज्जत मिलेगी, उनके पास इज्जत है? फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, बस इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जा में है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का, मुल्क कौम का। अल्लाह हाफिज़।